नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, जो लोग लगातार रेकी का अभ्यास करते हैं या अभी अभी किसी ने अभ्यास रेकी का शुरू किया है। बहुत लोगों को बहुत सारे चमत्कारिक रिजल्ट मिले हैं, जिसका कोई उनको विश्वास होने का सोर्स ही नहीं दिखता कि ऐसे कैसे हो सकता है। जीवन में वो रुके हुए काम जो वर्षों से नहीं हो रहे थे वो हो रहे हैं। शरीर में वो बीमारियां जिनके लिए डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके थे, बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य, वो बीमारियां ठीक हुई हैं। तो कुछ लोग नए भी हैं जो रेकी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसे जो खास खास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन असल में एक व्यक्ति का नहीं होता, बहुत सारे लोगों के होते हैं। जो लोग भी रेकी के संबंध में जानना चाहते हैं मेडिटेशन के, उनके ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है। एक का प्रश्न एक का नहीं, वो 500 और लोगों का भी होता है। तो जो खास खास प्रश्न है उनके आज जवाब देता हूं, मैंने लिख के रखे हैं। तो सबसे पहले एक कमेंट आया है कि रेकी के साइड इफेक्ट क्या है। तो यदि देखिए, परमात्मा के भी साइड इफेक्ट होने लग गए हैं। रेकी कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, ये परमात्मा की जागृत ऊर्जा है। जब परमात्मा कृपा करते हैं, इसी को कृपा कहते हैं। इसी के माध्यम से सारे काम होते हैं। यदि इसके भी, रेकी के भी साइड इफेक्ट हो गए, जो कि परमात्मा की ऊर्जा है, फिर पीछे कुछ नहीं बचता, फिर हम कहां जाएंगे। ये परमात्मा की ऊर्जा। और जो कुछ होता है जब रेकी करते हैं, वाइब्रेशन होती है, कभी सर भारी होता है, तो कभी दर्द होने लगता है, कभी पूरा शरीर भारी हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे नेगेटिविटी शरीर में भरी होती है। जब हम रेकी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जाप करते हैं, उस टाइम पे वो नेगेटिविटी बाहर निकलती है। वो रेकी के कारण नहीं, वो हमारे पापों के कारण होता है, क्योंकि हमारी नेगेटिविटी जल रही होती है। तो ये भी बहुत अच्छा है। जब शरीर भारी इत्यादि होता है, ये अच्छा ही है। वो नेगेटिविटी बाहर निकल रही है, आप हल्के हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं, प्योरीफाई हो रहे हैं। ये बहुत अच्छा होता है। रेकी के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। ये तो रेकी अभी जैपनीज नाम है। ये भारत की बहुत बहुत प्राचीन विद्या है, जो भगवान शिव से शुरू हुई थी, जिन्होंने सप्त ऋषियों को आगे दी थी। तो दोबारा ये प्रचलन में आई रेकी के नाम से। एक और है, इन्होंने कहा कि रेकी से जब शरीर में वाइब्रेशन हो गई तो बहुत डर गए और रेकी छोड़ दी। देखिए, जब हम रेकी करते हैं, वो ऊर्जा आ रही है। ये कोई कागजी काम नहीं है कि जाओ, आपका झाड़ा लग गया, आपका हो गया, जाओ ठीक हो गए। कागजी काम नहीं है। रेकी स्थूल रूप से आपकी बॉडी पे काम करती है, सूक्ष्म रूप से काम करती है, हर तरह से काम करती है। बहुत सारे लोगों में कई अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं, जिनको हम भूत प्रेत ओपरी पराई इत्यादि के नाम से जानते हैं। कई लोगों के, बहुत अधिक मात्रा में ऐसे लोगों की समस्याएं शरीर में होती हैं। ये चीजें शरीर में होती हैं और उनको पता ही नहीं चलता। पहले जब किसी के शरीर में ऐसी चीज आती है, तो उसको 2-4 साल तो पता ही नहीं चलता कि उसके शरीर में किस प्रकार की समस्या है। वो कुछ और ही समझता रहता है। जब आप रेकी करते हैं, तो शरीर में वाइब्रेशन होना एक पॉजिटिव साइन है। शरीर पूरा वाइब्रेट करने लगता है, किसी का कम, किसी का ज्यादा। कुछ ऐसे भी होते हैं उनको बहुत कम वाइब्रेशन होती है, कोई ऐसे होते हैं बहुत तेजी से पूरे शरीर में कंपन होने लगता है। ये पॉजिटिव साइन है, सकारात्मक साइन है। आपको परमात्मा का धन्यवाद करते हुए और भी अधिक टाइम देना चाहिए। रेकी आपका पूरा जीवन बदल देती है। ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये सकारात्मक है। हाँ, कुछ लोगों के कोई विरला विरला ऐसा होता है, जैसे 5,000 में से 2-4 केस ऐसे आते हैं, जब रेकी करते हैं तो बॉडी उनकी, जिनमें भूत प्रेत इत्यादि की समस्या है। मेरी एक स्टूडेंट है, उसने अपने घर में काम करने वाली को बताया कि इस तरह से रेकी करो। उन्होंने जब रेकी की, तो रेकी करने से पूरा एक ही शरीर स्थान पे, शरीर जैसे दिवाली में चक्री घूमती है, वैसे उसका बड़ी तेजी से शरीर घूमने लग गया, मूव करने लग गया। वो डर गए और उन्होंने रेकी छोड़ दी। ये इसलिए हुआ था क्योंकि जो बॉडी में नेगेटिव ऊर्जा थी, उसके ऊपर प्रेशर बना, और उसको निकालने के लिए रेकी गोल गोल शरीर के अंदर घूमती है। जब रेकी गोल गोल घूमने लगी तो पूरी बॉडी भी घूमने लग गई, क्योंकि वो प्रेत गहराई से बॉडी में स्थिर हो गया था। ऐसा बहुत बिरला लोगों में होता है। आमतौर पे तो लोगों के शरीर से ठंडक निकलना, गर्मी निकलना, हल्की हल्की भीतर वाइब्रेशन होना, शरीर भारी इत्यादि होना, ये सब होता है। ये सब अच्छा ही है, इसमें बुरा कुछ नहीं है।
अच्छा, मैंने कहा था कि रेकी करते समय हमें धागा, तावीज, यंत्र, माला, किसी की दिए हुए कोई यंत्र मंत्र वो कभी भी बॉडी में नहीं पहनने चाहिए जब आप रेकी का अभ्यास करें। कम से कम उस टाइम पे तो उतार देना। तो पूछा किसी ने, ज्वेलरी भी उतारनी है? ज्वेलरी से कोई लेना देना नहीं। ज्वेलरी चाहे आप 4 किलो और लाद लो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो किसी पंडित ने दिए हैं, किसी मौलवी ने, किसी और ने कोई यंत्र मंत्र करके धागा दे दिया, धागा बांध लो, ताबीत बांध लो, आपने रुद्राक्ष की माला पहन रखी है, वो भी उस टाइम पे उतार दें। रुद्राक्ष की माला भी अलग प्रकार का काम करती है, उसको पहले शुद्ध करना पड़ता है, जागृत करना पड़ता है, फिर उसको धारण करता है। हम तो बाजार से लेते हैं 200-400-500 की और पहन ली गले में। जब रेकी का अभ्यास करना है उस टाइम पे ये चीजें नहीं पहननी होती। तो इसके अलावा औरतें मासिक समय में कर सकती हैं, आप रेकी कर सकते हैं, रेकी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मासिक के समय में आपको जोत, धूप, ये सब चीजें नहीं जलानी है, क्योंकि ये इसलिए मना किया जाता है कि आप ऐसी अवस्था में होते हैं जब आपको कहा जाता है कि औरतें अपवित्र होती हैं। असल में उसका कारण ये है क्योंकि हमारे भीतर की ऊर्जा खुल जाती है, उसका ढक्कन होता है, वो कुछ 4-5 दिनों के लिए खुला होता है। यदि आप जोत धूप करते हैं तो ऐसे समय सूक्ष्म ऊर्जा हमारी एक्टिवेट होने के कारण वो अलग प्रकार से एक्टिवेट होती है, चंद्रमा के साथ जुड़ी होती है। तो ऐसे में नेगेटिव ऊर्जा शरीर में प्रवेश करने का डर होता है, बहुत ज्यादा इसकी संभावना होती है। इसलिए कहा जाता है उस टाइम पे जोत धूप इत्यादि आपको नहीं जलानी है। रेकी आप कर सकते हैं 12 महीने 30 दिन, आपको करने में कोई दिक्कत नहीं। रेकी से क्या क्या ठीक हो सकता है? रेकी से आपके शरीर में शारीरिक मानसिक बीमारियां, कोई भी दुनिया का काम है वो ऊर्जा से ही ठीक होता है। कुछ भी करना है आपको ऊर्जा ही चाहिए। आपको भोजन भी बनाना है, पानी पीना है, उसके लिए ऊर्जा ही चाहिए। यदि शरीर में ऊर्जा होगी तभी आप भोजन बना सकते हैं। कुछ भी आपको करना है, आपको भोजन भी बनाना है, भोजन खाना भी है, उसके लिए ऊर्जा चाहिए। तो रेकी से हर बीमारी, चाहे वो कैसी भी हो, डॉक्टर उसको कुछ भी कहते हो, सभी कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन टाइम पीरियड अलग अलग होता है। कोई एक ही बार में ठीक हो सकता है, कोई हफ्ते में, कोई महीने में, कोई 10 दिन में, कोई 20 दिन में, कोई 2 महीना, कोई 4 महीना, टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है, क्योंकि बीमारी कितनी लंबी है बहुत सारी चीजों पर डिपेंड होता है। इसके अलावा काला जादू ठीक हो सकता है। आप रेकी कंटिन्यूस करें। जिस घर में लगातार रेकी का अभ्यास एक व्यक्ति भी करता रहे, वहां की जो सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिव वाइब्रेशन है, वो इतनी बढ़ जाती है कि वहां पे मौजूद हर प्रकार के तंत्र मंत्र नेगेटिविटी भस्म होने लग जाते हैं। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, जिसको अभ्यास करते हुए आपने प्रॉपर रेकी नहीं सीखी है, कोई बात नहीं, आप मेरी वीडियो देख के कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप एक दिन ट्राई करके देखें, लगातार नहीं करना है, एक दिन ट्राई करके देखें, रेकी का अभ्यास करें। पहले रेकी का आह्वान करें, जब रेकी आने तो दोनों हाथों से रेकी घर में देना शुरू कर दें और मन में कल्पना करें हाथों से निकलने वाली ऊर्जा पूरे घर में फैल रही है। आप उसके बाद ये देखें आपको कोई समस्या तो नहीं हुई। यदि आपको चक्कर आने लग गए, शरीर भारी हो गया, दर्द हो गया, तो घर की रेकी ना करें, सिर्फ अपने लिए करें, सिर्फ अपने लिए, क्योंकि घर में दूसरी प्रकार की अगर नेगेटिव ऊर्जाएं होंगी तो जैसे ही आप घर की रेकी करने लगेंगे तो वहां की नेगेटिव ऊर्जाएं आपको नेगेटिविटी देंगी, वो नेगेटिविटी आपके ऊपर हमला करती है। तो घर की हीलिंग ना करें। अगर आपको हीलिंग करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो आप रोजाना घर की हीलिंग करें, हर प्रकार की नेगेटिविटी घर से चली जाएगी। घर ऐसे हो जाएगा जैसे स्वर्ग है, घर में शांति, एकदम आनंद, प्रेम, सब कुछ, हर प्रकार की पॉजिटिविटी घर में बढ़ने लग जाती है। किसी के ऊपर काला जादू किया है, कुछ और टूना टोटका किसी ने कुछ भी किया है, भूत प्रेत, आप केवल रेकी का आह्वान करते रहें जैसा मैंने वीडियोस में बताया है। उसके लिए कोई अट्यूनमेंट, कोई मास्टर के पास जाना, किसी गुरु के पास जाना कोई जरूरत नहीं है। आप खाली हाथ ऊपर करके मैं रेकी का आह्वान कर रहा हूं, मैं रेकी का आह्वान कर रही हूं, इस तरह से 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम आप रेकी का अभ्यास करें। देखें 4-6 महीने में कैसे जीवन बदल जाता है। आप कल्पना नहीं कर सकते जो आपको प्राप्त होगा। अच्छा, इसके अलावा नॉनवेज खा सकते हैं। देखिए, कंपलसरी नहीं है कि आप ना खाएं। यदि आप खाएंगे तो रेकी से आपका शुद्धिकरण हो रहा है, और जब आप इस तरह से जानवरों की लाश, हड्डियां खाते हैं तो शरीर में नेगेटिव ऊर्जा भरती है। एक हाथ से आप झाड़ू दे रहे हैं, दूसरे हाथ से आप शरीर में कचरा डाल रहे हैं, तो वैसा ही काम हो गया। यानी कि आपको
ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होगा, फायदा बहुत ज्यादा होगा ही होगा, लेकिन अगर आप नॉन वेज वगैरह खाते हैं तो जो फायदा होता है वो कम होगा। इसलिए यदि ये चीजें आप छोड़ सके तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ध्यान नहीं लगता तो रेकी कैसे करें। देखिए, रेकी अगर आपका पहले ही ध्यान लगने लग गया फिर तो बचा ही क्या। जिसका पहले ही ध्यान लग गया वो तो परमात्मा का स्वरूप हो गया, वो तो तुरंत एकदम शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले पहले ध्यान किसी का नहीं लगता, चाहे आप मेडिटेशन करें, चाहे जाप करें, चाहे रेकी करें, चाहे कुछ और करें, ध्यान पहले पहले नहीं लगता। पहले आपको हठ पूर्वक करना होता है काम, ध्यान अपने आप लगने लगेगा। एक रेकी ऐसी पद्धति है जिसके साथ ध्यान कुछ ही समय में अपने आप स्थिर होने लगता है। यदि आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन से भी उतना फायदा नहीं होगा, और भी करते हैं उससे फायदा नहीं, लेकिन रेकी ऐसी चीज है, यदि आप रेकी का रोज आवाहन करते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा समय कर सकें, 1 घंटा, सवा घंटा, कोई बहुत बिजी है तो आधा घंटा ही कर ले, यदि आप उससे करते हैं तो ध्यान अपने आप धीरे 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 शुद्ध होता जाएगा, ध्यान टिकने लगेगा। जो काम वर्षों में होने वाला है वो कुछ महीने में हो जाएगा। एक महर्षि ने बताया कि आप वशीकरण पर वीडियो बनाएं, तो ये सौतन से छुटकारा इत्यादि, वशीकरण, शत्रु को तड़पता हुआ देखें, ऐसे उल्टे पुल्टे काम मैं नहीं करता। मैंने एक पीछे वीडियो डाली थी, उसका टाइटल था वशीकरण, तो वो वशीकरण वो वाला वशीकरण नहीं था जो आप सोच के बैठ गए। ये वशीकरण वो एक भगवान शिव की विद्या थी, स्वर विज्ञान की। जब आप किसी दूसरे से अपनी बात मनवा लेते हैं, किसी दूसरा के ऊपर आपका प्रभाव पड़ता है, वो भी वशीकरण है। एक बच्चा आता है, आप बच्चे को देखते हैं, बच्चा मुस्कुराता है, और बच्चे के मुस्कुराने से ही आप उसके वशीभूत हो जाते हैं, आप उसके पास जाते हैं, उससे बात करते हैं, ये भी वशीकरण है, ये सकारात्मक है। तो वो उल्टे पुल्टे काम मैं नहीं करता, मेरे पास सकारात्मक काम होंगे, पॉजिटिव, परमात्मा से जुड़े हुए। बच्चों के लिए क्या करें? बच्चों के लिए आप बच्चों को शुरू से ही यदि रेकी का आह्वान करने में लगा देंगे, आपको भविष्य में सोचना नहीं पड़ेगा बच्चे के लिए क्या करें क्या ना करें, बच्चे का कैसे भला होगा, ये कैसा होगा, नौकरी कैसे मिलेगी, पढ़ाई कैसे होगी, उसका जीवन सब कुछ अपने आप होने लगेगा। यदि आपके बच्चे, आप कर सकते हैं इतना कि बच्चों को रोज अभ्यास में लगाएं, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, बच्चों के साथ में खुद बैठ के रेकी का आह्वान करें। करना कोई मंत्र नहीं पढ़ने में रेकी का आह्वान कर रहा हूं, इतना ही करना। यदि आप बच्चों को साथ में लगा के करते हैं तो जीवन बच्चों का ऐसा बदल जाएगा, और बच्चों को इतनी जल्दी प्राप्ति हो जाती है, इतनी जल्दी सक्सेस मिलती है कि बड़े व्यक्ति को महीनों लग सकते हैं उस काम में, बच्चों को दिनों में वो काम हो जाता है, दिनों में बच्चों की सिद्धि हो जाएगी। और बच्चों को तो इतना फायदा होगा, हद से ज्यादा होगा। बच्चों को अभ्यास में लगाएं, वो शुरू से ही आधा आधा घंटा रेकी का अभ्यास करें, आपको कभी भी बच्चों के विषय में सोचना नहीं पड़ेगा। बच्चों के ऊपर कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती, उनके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। बच्चे संस्कारी होंगे, माता पिता की बात सुनने वाले होंगे, और बच्चे हमेशा आपके कहे अनुसार चलने वाले होंगे। बच्चे शुद्ध पवित्र भावनाओं से युक्त हो जाएंगे, क्योंकि वो रेकी ऊर्जा से जुड़ रहे हैं, परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज है कि कुंडलिनी जागरण कैसे, या चक्रों का जागरण। तो रेकी एक ऐसी विद्या है, जब रेकी के द्वारा किसी के चक्र खुलते हैं, किसी की कुंडलिनी जागृत होती है, तो वो बिल्कुल सेफ होती है। जब कुंडलिनी को कोई जोर जबरदस्ती करके, बहुत सारे इसके तरीके होते हैं, उसको जगाता है, तब उसको 20 प्रकार के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कोई मर जाता, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन 20 प्रकार के साइड इफेक्ट हो जाते हैं। कई तरह की मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि बिना तैयारी के चक्र जगा दिए गए, कुंडलिनी को जगा दिया गया, इतनी ऊर्जा झेलने के आप काबिल नहीं थे। तो आप जब रेकी करते हैं, धीरे धीरे रेकी से पहले चक्रों का अपने आप शुद्धिकरण होता है। पहले आपके सारे चक्र पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। जब चक्र शुद्ध हो गए, पॉजिटिव हो गए, प्योरीफाई हो गए, चक्रों का जागरण अपने आप होने लगता है। एक एक करके आपके सारे चक्र जागृत होने लगते हैं। अधिकतर लोगों को रेकी करते करते एक एक चक्र दिखता है। अधिकतर 80% से ज्यादा लोग इतने संवेदनशील होते हैं, और रेकी करते करते इतने संवेदनशील हो जाते हैं कि जब वो रेकी का आह्वान करते हैं, रेकी से सारे चक्रों का शुद्धिकरण होता है। रेकी से क्या होता है? यही तो होता है, ऑरा शुद्ध हो जाएगा, चक्र शुद्ध हो जाएंगे, और कुंडलिनी जागने में जो अवरोध हैं वो दूर हो जाते हैं।
जब आप कंटिन्यूस रेकी का अभ्यास करते हैं तो बिना किसी साइड इफेक्ट से कुंडलनी कब जाग जाती है आपको पता भी नहीं चलता। बस थोड़ा सा आभास होता है कि कुंडलनी जागृत हो गई और बड़े आराम से कुंडलनी सेटल हो जाती है। व्यक्ति एक तरह से ये कह लो कि जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन जीते जीते वो जीवन से मुक्त परम आनंद को अनुभव करता है। जीवन बदल जाता है उसका, पूरी तरह से उसका सोच नजरिया सब कुछ बदल जाता है। लेकिन कुंडलनी जागरण से भी सब कुछ नहीं हो जाता, लेकिन बहुत कुछ हो जाता है। तो आप कंटिन्यूस रेकी करें। इसी से अपने आप जब कुंडलनी से आपकी कुंडलनी और चक्र जगेंगे तो आपको 100% फायदे ही फायदे होते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।